नमस्कार। कार्टूनिस्ट स्कूल में आपका स्वागत। मैं हूं कार्टूनिस्ट अभिषेक। यह एक छोटी सी कोशिश है कार्टून कला को सीखने की। हमारा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ बांट रहा हूं और आपके अंदर जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है कार्टूनिस्ट बनने की, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं उसे थोड़ी सी कहीं दिशा दे पाऊँ। तो इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल एक महत्वपूर्ण चैनल है कार्टून कला के लिए। आपको इस तरीके का चैनल अभी भारतवर्ष में कहीं नहीं दिखेगा। मेरी एक उम्मीद है, आशा है कि कई सारे कार्टूनिस्ट इस तरीके का चैनल अपना शुरू करेंगे और कार्टून बनाना सिखाना शुरू करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्लास में आपको खूब आनंद आएगा। शुरू करते हैं और जितना अभी तक सीखा है उससे कुछ एक दो कदम आगे चलते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम है तो उसी को आधार बना के आज की विषय वस्तु हम अपने कार्टून को बनाएंगे, है ना। तो ड्राइंग भी सीखेंगे और उस बहाने व्यंग्यात्मक चित्रण भी करेंगे। तो ये जो आज का कार्टून है इसे हम दो भागों में बनाते हैं, है ना। और हमारा संदर्भ जो है वो गर्मी है, बढ़ता हुआ तापमान। तो पहले ये इस तरीके का एक, है ना, ये तो हम आपको रोज़ सिखा ही रहे हैं कि दो आँखें, है ना, और एक जो व्यक्ति इस तरीके से हम रोज़ बना रहे हैं, है ना, इस तरीके से, है ना। और थोड़े से मतलब पसीने पसीने हो रहे हैं इस तरीके से, जैसे इनके बाल हैं। ध्यान देने बात ये है, बैठे हुए हैं अपने घर में, कमरे में, है ना, गर्मी है बाहर। और ये जैसे, है ना, इनको हम बनियान पहनाएंगे, है ना। तो इसलिए अभी जब फेयर करेंगे तब आपको समझ में। और ये पसरे हुए बैठे हैं, लस्त पस्त जिसको हम कहते हैं, है ना। और ये एक तरीके से इनका तखत या कुछ खाटनुमा है ना। ये पलंग मान लीजिए। और ऊपर जो है इस घर में एक पंखा है, जो जैसा आमतौर पे आम घरों में होता है, पंखा है जो चल रहा है, थोड़ा डग 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 डग, पुराना पंखा है। अब ये जैसे इनके बहुत सारा पसीना आ रहा है ना, परेशान है, बेचैन है। मतलब आदमी कितने गर्मी से तो रहता ही है, लेकिन अपनी आर्थिक हालत से भी रहता है कि वो जो खरीदना चाहता है वो नहीं खरीद पाता, जो सुविधाएं जुटाना चाहता है। तो इस तरीके से, है ना। अब देखिए इसको फेयर करते हैं, है ना। और ये पेन जो है ये कैलीग्राफी पेन है ना। ये भी बाज़ार में मिल जाता है, 3 का सेट है, करीब 200 रुपये के समथिंग के 3 आते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अभी इतना महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन यदि अफोर्ड कर सकते हैं तो ले सकते हैं, है ना। बाकी पेंसिल से भी बनाएं, कोई पेन है काला उससे बनाएं। महत्वपूर्ण ये नहीं हम किससे बना रहे हैं, महत्वपूर्ण ये हम क्या बना रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, ये इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पस्त गर्मी ने इनको एक तरीके से, अब ये जैसे बनियान हमने इनको पहनाई है ना। और दूसरा हाथ भी, है ना। और ये जैसे टांग इनकी इस तरीके से पसरे हुए, जैसे कहते हैं ना, साधारण भाषा में कहें कि बिल्कुल गर्मी ने इनको मतलब एक तरीके से निचोड़ डाला है ना। क्या करे आदमी, कॉमन मैन जो है उसकी तो मतलब धरती पर रहना ही है ना सबको। और जो सुविधाएं, जितना अपनी आर्थिक ताकत उसी हिसाब से उनको सुविधाएं जुटानी है घर में। और ये एक, जिसको हम कह रहे थे पलंग, या यूँ मान लीजिए तखतनुमा है, जिस पे ये बैठे हुए हैं ना। तो इस तरीके से देखिए, इस तखत को बनाने में भी कोई बहुत बड़ा, आप देखिएगा जब घर में चीज़ें देखते हैं उनको देखिएगा कि, है ना। और खूब सारा इनको पसीना, इनके बाल, इनका हल्की थोड़ी सी दाढ़ी, अब ये पसीना, अभी ऊपर पंखा जो है इसको फेयर किया अपन ने। पंखा आप देखिएगा घर में, है ना, इसी तरीके का होता है। हालांकि आजकल तो बहुत पता नहीं किस किस डिज़ाइन के आ रहे हैं, लेकिन नहीं, पंखे 3 पंखुड़ियाँ वाला ही होता है और डग 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 चलता है ना। ज़्यादा स्पीड उसमें होती नहीं। जो नया लाते हैं उनकी बात अलग है। अब ये पसीना इनके निकल रहा है खूब सारा, है ना। देखिए पंखा है, चल भी रहा है ना। और ये परेशान है ना, इस तरीके से। इसमें और भी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, है ना, पीछे डिटेलिंग में, है ना। जैसे ये स्विच है ना, बिजली का, यहाँ है, ओके। और ये, है ना। अब इसको हमने 2 भागों में बनाया है, मतलब दो चित्रण कर रहे हैं। एक तरफ एक ये हैं, पंखे वाले हैं,
और दूसरी तरफ आप देखिएगा कि है ना बिल्कुल परेशान आत्मा जिसे कहते हैं, है ना। अब इधर जो है, जो साहब हैं उनके घर में एसी है ना। तो देखिए इस तरीके से दीवार पे एक एसी टंगा हुआ है ना। ये और देखिए कार्टून में हम कभी भी उसको उस तरीके से नहीं बनाते कि जैसा है वैसा ही बनाए, तो फिर तो वो इलस्ट्रेशन कहलाता है और वो बहुत अच्छा करने के चक्कर फिर कार्टून ख़त्म हो जाता है ना। सो मैंने जिस पद्धति से सीखा है मैं उसी पद्धति से बता रहा हूँ, है ना। फाइन आर्ट के स्टूडेंट कह सकते हैं ऐसा एसी नहीं हो सकता, लेकिन देखिए ये स्प्लिट एसी है ना। और यहाँ एक साहब बैठे हैं, है ना। ये थोड़े से इनकी तुलना में थोड़ा इनकी जेब में मतलब पैसा है, तभी ये 40-50 हज़ार का एसी घर में टांग पाए हैं, है ना। इनके बाल भी थोड़े ज़्यादा काले हैं, मगर परेशानी ये भी है ना। पसीने इनको भी आ रहे हैं। अब आप देखिएगा ये तरीका वही है बनाने का कि 2 कान, 2 आँख, नाक, है ना। ये थोड़े से बाल इनके भी परेशान से हैं। और देखो इनके हाथ में क्या है ना। ये टी शर्ट पहने हुए हैं, है ना। ये इस तरीके से एक कागज है इनके हाथ में। ये देखिए ये है ना। और ये तख्त पे नहीं बैठे हुए, ये एक सोफे नुमा उस पे बैठे हुए हैं, है ना। ये है ना, घर में बैठे हैं ये। अगर इनके चेहरे से लग रहा है कि ये भी एसी का आनंद तो है, लेकिन आप देखिएगा है ना, पसीने इनके भी छूट रहे हैं। और खूब सारा पसीना बनाइएगा, है ना, छोटी छोटी बूंदें। अब इस पे लिखा हुआ है बिजली बिल। अब आप समझ गए होंगे, मतलब जिस घर में पंखा है उनका रोना कुछ और है, जिस घर में एसी है उनका रोना कुछ और है। रो दोनों रहे, है ना। यही देखिए, ये आदमी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये अपनी जगह है कि सुविधाएं जुटाना जो है वो जेब में पैसा होने से होता है, लेकिन आपके पास सब कुछ है तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो है ही। अब यहाँ उनके पास इतना पैसा भी नहीं कि वो एसी लगवा लें, तो इसलिए पसीने पसीने हैं, है ना। अब देखिए कुछ कुछ लिखते हैं इसके ऊपर, है ना। इस तरीके से एसी नहीं है इसलिए पसीना आ रहा है। ये इनकी शिकायत है। काश एसी होता तो ये बहुत चैन से आराम से बैठे होते। ऐसा देखिए वही होता ना, जो हमारे पास नहीं होता हम उससे हमें लगता है कि एसी होता तो हम भी सुकून में बैठे होते। अब जिनके यहाँ एसी है वो देखिए उनका भी एक विचार है, उनको भी एक रोना है उनका कि एसी है। देखिए ये कह रहे हैं एसी नहीं है, एसी है इसलिए पसीना आ रहा है। समझ गए। अब बिजली का बिल देख के पसीना इनको आ रहा है। तो अब देखिए ये कंट्रास्ट है जीवन का। इसलिए ये न माने कि सब कुछ सुविधाएं जुटाने के बावजूद आप बहुत आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे, ऐसा संभव है नहीं, है ना। परेशानियां किसी न किसी रूप में आपके सामने खड़ी रहेंगी। इनकी परेशानी ये है कि इनको लगता है एसी नहीं है, पैसा नहीं है ना। इनकी परेशानी ये है कि एसी है तो एक मुसीबत मोल ले लिए, बिजली का बिल आ रहा है। वो बिजली के दाम आपको मालूम है क्या भाव है ना। सरकारें कतई दया नहीं दिखाती बिजली के बिल में, है ना। आजकल तो निगम बना दिए गए। तो देखिए अब ये कागज़ हटाते हैं और एक और कागज़ लेते हैं, है ना। तो मेरा प्रयास यही है कि थोड़ा आइडिया कैसे जनरेट होगा। आइडिया हमेशा समसामयिक विषयों पर ही चुनिए, जो अभी स्थिति है ना। जैसे अभी गर्मी है, तापमान है, बहुत सारी हैं। जैसे नलों में पानी नहीं आएगा, बिजली जाएगी, बिजली कटौती होगी, घर बाहर निकलेंगे तो सूरज आपको सामने खड़ा है। तो देखिए एक और कार्टून है ना। ये हमने एक सर्किल बनाया और इधर एक सज्जन सड़क पे जा रहे हैं। और ये देखिए जैसे साफ़ी, तौलिया
कुछ खोपड़ी पे डाल लेते हैं कि भाई खुले में निकलेंगे। आधुनिक लोग तो जो है वो कैप लगा लेते हैं, लेकिन कैप लगाना सबके बस की बात नहीं है ना, वो भी एक आदत है। तो अक्सर आम आदमी भारत का जो ना सर खोपड़ी के ऊपर एक तौलिया डाल लेता है। अब ये जा रहे हैं सड़क पे, है ना, चलते हुए, और ये सूरज की तरफ मुखातिब हैं। अभी देखिए ये इस तरीके से, है ना, ये हमने एक भी भारत का आम आदमी है ना उस तरीके से, ये दो आँखें, है ना, परेशान हैं बेचारे। और ये वही शर्ट है इनके, इस तरीके से हाथ बनाए। कठिन कुछ भी नहीं है, बस अभ्यास जो है वो आपको, है ना, इसी को थोड़ा सा और बड़ा बना के किसी दिन दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बस रोज़ प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस सब बनाना आ जाएगा। हम दरअसल होता ही है कि अभ्यास में कमी रहती है, और ये सारे आर्टिस्ट आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वो यही कहेगा कि लगे रहिए लगे रहिए, है ना। अब इनके देखो मैंने चप्पलें पहनाई हैं हाथ में, है ना, ओ सॉरी पैर में, क्योंकि ये सड़क पे चल रहे हैं। अब जो जूते और उस तरीके से चलते हैं, वो उनके पास बाइक भी होती है, कार भी हो सकती है, अब इनके पास कुछ नहीं है, बेचारे पैदल हैं ये, है ना। अब यही नियति है, सबको सब कुछ नहीं मिलता, है ना। हर अलग अलग वर्ग है समाज में, किसी की जेब में है, किसी की जेब में कुछ नहीं है, पर जीना तो सभी को पड़ता है, संघर्ष तो सभी के हिस्से है। मैंने पिछले कार्टून में बताया था आपको कि एसी है तब भी रो रहे हैं, एसी नहीं है तब भी रो रहे हैं। अब ये सड़क पे हैं और सूरज बाबा से इनका सामना है, बिल्कुल आमने सामने है, ये इनकी खोपड़ी के ऊपर है वो, है ना। अभी तो बिल्कुल सूर्य पूरे, मतलब इसको कह सकते हैं ना, अपने फुल वॉल्यूम पे है ना, मतलब फुल टशन में है, इस तरीके से, है ना। आपकी कल्पना में सूरज कैसा है आप वैसा बनाइए, है ना। और हम सबको इसी तरीके से, है ना, कि भाई इस समय उग्र रूप है सूरज का, है ना। ठीक है, ये इनकी किरणें निकाली, थोड़ा सा फ्लेम, अग्नि ज्वाला धधक रहा है इस समय, है ना। देखिए ये मेरा एक बहुत पुराना कार्टून है, करीब 30-35 साल पुराना, उसको कई बार गर्मियों में बनाता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है, तो मैंने उसको आधार बनाया है कि सूरज बिल्कुल आपके करीब है इस समय, है ना। और चूँकि सूरज इधर है और तो थोड़ी नीचे छाया रहेगी और इनके सामने की तरफ जाती हुई रहेगी, है ना। और पसीना निकालिए इनके, परेशान आत्मा, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, सूरज से इनका संवाद है, एक परेशान आदमी, है ना, किससे कहे, डायरेक्ट सूरज से ही संवाद कर रहा है वो, है ना। अब ये क्या कह रहा है देखिए इस पे, क्या धरती पर ही उतर आओगे महाराज, है ना। सूर्य को बड़ा दर्जा है बहुत, कितना आदर के साथ, है ना, परेशान है लेकिन फिर भी बस यही देखिए, यही फितरत है इंसान की, मानवीयता है उसकी। आज का तापमान, ये हमने नीचे एक संदर्भ लिख दिया, है ना। तो इस तरीके से, है ना, तो कार्टून बनाने का तरीका यही है कि आप हमेशा संदर्भ चुनें जो आपके आसपास घट रहा है, तो आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे, फिर आइडिया ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और इसी में रोज़ प्रैक्टिस करते करते, हर रोज़ देखिए अच्छा आइडिया नहीं होता, ये भी मान लीजिए, हर रोज़ अच्छा गीत नहीं रचा जाता, हर रोज़ कुछ भी अच्छा नहीं होता। वो जब रोज़ आप रचते हैं तो फिर उनमें से किसी दिन कुछ अच्छा रचा जाता है। आज की इस कक्षा में सहभागिता के लिए आभार। उम्मीद है आपको बहुत आनंद आया होगा। अपने सुझाव, अपने अनुभव, अपने कमेंट्स, अपनी प्रशंसा और हमारे लिए आपकी कोई यदि आलोचना है वो भी लिखिएगा। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उन पर बहुत गंभीर एक तरीके से चिंतन भी करते हैं। आपके जो सुझाव हैं वो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। तो कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।